मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगा। मेरा गला एकदम सूख गया और मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। ये वीडियो उनके लिए है जो टूट चुके हैं या टूटने की कगार पे है। ये कहानी है रॉक बॉटम की। जब ऐसा लगता है कि इससे नीचे तो कुछ जा ही नहीं सकता, मतलब इससे बुरा क्या ही हो सकता है। पिछले एपिसोड के एंड में मैंने 550 मार्क्स के साथ टूटा हुआ था। मैं सब कुछ अच्छा किया, लेकिन मेरी बॉडी ने एग्जाम हॉल पे मेरा साथ छोड़ दिया। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा, अगर तुम फिर से ट्राई करना चाहते हो तो करो। उनके विश्वास ने मुझे एक और बार हिम्मत दी। मैंने सोचा, मेरी सबसे बड़ी हार मेरे पीछे है। मैं गलत था। सबसे बुरा वक्त अभी आने वाला था। यह है चैप्टर 4 ऑफ माई नीट स्टोरी, रॉक बॉटम। मैंने नीट 2022 के लिए तैयारी शुरू की। फिर से वही रूटीन, फिर से वही किताबें, फिर से वही लड़ाई। लेकिन इस बार मन में एक डर बैठ गया था। क्या होगा इस बार भी आखिरी मोमेंट पे कुछ गलत हो गया तो? और गलत हुआ, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं, एग्जाम से बहुत पहले। लाइफ ने एक ऐसा झटका दिया जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता। हमारी फैमिली में एक डेथ हो गई। वो एक बहुत मुश्किल टाइम था। पढ़ाई बहुत दूर की बात लग रही थी। एक महीना, पूरा एक महीना मेरी किताबें बंद थी। जब मैंने उन्हें वापस खोला तो ऐसा लगा कि मैं एक साल पीछे चला गया। मैं स्ट्रेस में था, प्रेशर बिल्ड हो रहा था, और फिर नीट से ठीक 10 दिन पहले वो हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। एक रात मैं अपने कमरे में बैठा था और अचानक से मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगा। मेरा गला एकदम सूख गया और मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा गला दबा रहा है। मुझे लगा कि भाई आज तो टाइम हो गया। मैं एकदम से चिल्लाया। मेरे पेरेंट्स आए और वो मुझे सीधा हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मुझे एक पैनिक अटैक आया था और मुझे ऑफिशियली एंजाइटी डायग्नोस कर दी। पता है, उस दिन पहली बार मेरे परिवार में मेरी वजह से सबको एंजाइटी क्या होती है ये समझ पड़ा। ये सिर्फ स्ट्रेस या टेंशन नहीं है, ये एक रियल फिजिकल और बहुत ही डरावनी चीज है। उस दवाई ने मेरे 10 दिन ऐसे बिताए कि अगर कोई रात को मेरे को बोलता दिन है तो दिन है। इतना स्लो हो गया पूरा बॉडी कि नींद ही नींद आ रही है और कुछ नहीं हो रहा। मैंने इस हालत में भी एग्ज़ाम दिया जैसे तैसे। रिजल्ट आया 490। मेरा स्कोर पिछले साल से भी कम था। मैं पूरी तरह शैटर हो चुका था। उस दिन मैंने खुद से कहा, शायद ये मेरे लिए नहीं है, तो अब लेट गो करना ही सही रहेगा। अब बात सिर्फ रैंक या कॉलेज की नहीं, अब मेरी बात मेंटल हेल्थ पे आ गई थी। मेरे दिमाग पे आ गई थी, मेरी बॉडी पे आ गई थी, जो कि सब जवाब दे रहे थे। मैंने सोचा आप लोगों की तरह कि शायद मुझे भी अब थोड़ा जीना चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए, बाहर घूमना चाहिए, जैसे बाकी मेरे उम्र के लोग कर रहे हैं। सच कहूँ तो एकेडमिकली मैं सब कुछ जानता था। एक और साल वही चीज़ रिपीट करना अकेले कमरे में बंद होके मीनिंगलेस लग रहा था। तो मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं अब नीट और ये सब नहीं दूंगा, मैं एक जॉब कर। सपना ऑफिशियली ख़त्म हो चुका था। मैंने अपनी किताबें भी पैक कर दी थी, मैंने एक ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया, एक नई ज़िंदगी शुरू करने। लेकिन वहाँ एक कुछ ऐसा हुआ और मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो शायद मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क था। अगले और आखिरी एपिसोड में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा।